हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्यपुस्तक आओ गणित सीखे का कार्यपत्रक के अंतर्गत बच्चों अब तक के भागों में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 8 तक के सवालों को बड़े मज़ेदार तरीके से हल किया था। बच्चों आज की कक्षा में हम प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। तो चलो देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 9 क्या है और हम उसे कौन कौन से मज़ेदार तरीक़ों से हल करने वाले हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 9 जिसमें हमसे कहा गया है दी गई सारणी को भरिए। यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है। इस टेबल में हमें पूछा गया है कि टोटल नंबर यानी टोटल इतनी वस्तुएं हैं, उनको इतने डब्बों में हमें पैक करना है। तो आप बताइए प्रत्येक डब्बे में कितनी कितनी वस्तुएं आएंगी। ये कुछ इस प्रकार का है बच्चों, जैसे टोटल चॉकलेट्स हमारे पास हैं 2। कितनी चॉकलेट्स हैं? 2। और बच्चों हैं हमारे पास जिन्हें ये चॉकलेट्स देनी है वो भी हैं 2, यानी 2 चॉकलेट हैं, 2 बच्चों में बांटनी है। तो क्या आप बता सकते हैं हर बच्चे को कितनी कितनी चॉकलेट मिलेगी? बच्चों जाहिर सी बात है पूरी चॉकलेट्स कितनी हैं? 2 है और बच्चे भी कितने हैं? 2 हैं। तो हर बच्चे को एक एक चॉकलेट मिल जाएगी। उसी प्रकार इस टेबल में भी हमें बताया गया है जैसे 16 लड्डू हैं, 2 बॉक्सेस में डालने हैं, प्रत्येक बॉक्सेस में कितने लड्डू आएंगे। ऐसे ही 20 पेंसिल्स हैं, 2 बॉक्सेस में डालनी है। तो बताइए हर बॉक्स में कितनी पेंसिल्स होंगी। यानी हमें कुछ वस्तुएं दी गई हैं, डिब्बों की संख्या दी गई है, हमें ये बताना है कि हर डिब्बे में कितनी कितनी वस्तुएं आएंगी। तो चलो शुरू करते हैं कुछ मज़ेदार तरीक़ों से इन सवालों को हल करना। देखो बच्चों सबसे पहले है 16 लड्डू। कितने लड्डू हैं? 16 लड्डू। और बॉक्सेस कितने हैं? 2 बॉक्सेस। तो देखो हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं इसे। ये रहा हमारा पहला बॉक्स और ये रहा हमारा दूसरा बॉक्स। कई सारे मज़ेदार तरीके हैं बच्चों भाग देने के, यानी डिवाइड करने के, बांटने के कई सारे तरीके हैं। यहाँ पर टोटल लड्डू कितने हैं? 16। ठीक है। बॉक्सेस कितने? 2, नंबर 1 और नंबर 2। ये बॉक्सेस हमने बना लिए। बच्चों 16 लड्डू को हम क्या करते हैं? अलग अलग रखते हैं। रखें? चलो रखते हैं। 1 लड्डू, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हमने 16 लड्डूज रख लिए ना अलग अलग। अब हम क्या करेंगे? एक एक लड्डू एक एक बॉक्स में रखते जाएंगे कुछ इस प्रकार से। देखो बच्चों यहाँ से कट किया, यहाँ रखा, यहाँ से कट किया, यहाँ रखा। आ रहा है ना समझ में? एक बार इस बॉक्स में और एक बार इस बॉक्स में। इस सवाल को हम बच्चों कई सारे तरीक़ों से करेंगे। आपको जो तरीका सबसे बेटर लगता हो, आपको जिस तरीके से समझ में आए, आप उस तरीके को अपना करके इसको हल कर सकते हैं। हुआ काम? फिर चलो इस वाले लड्डू को उठाया, यहाँ रखा, इस वाले लड्डू को उठाया, यहाँ रखा, इस वाले को यहाँ, इस वाले को यहाँ, ये वाला लड्डू इस तरफ और ये वाला लड्डू इस तरफ, ये वाला लड्डू इस तरफ और ये लड्डू इस वाले बॉक्स में। ये लड्डू मैंने यहाँ रखा है और ये लड्डू मैंने यहाँ रखा। फिर ये वाला लड्डू और ये लड्डू। ठीक है ना? ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। बड़ी फास्ट जल्दी तरीके से ये होगा। देखो बच्चों सारे लड्डू कट चुके, यानी सारे लड्डूज को हमने इन बॉक्सेस में रख दिया है। अब हम क्या करेंगे? हर बॉक्सेस में कितने कितने लड्डू आए उन्हें काउंट कर लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले बॉक्स में कितने आए? पहले बॉक्स में आए 8 लड्डू। चलो दूसरे में भी देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे वाह! यानी हम कह सकते हैं अगर 16 को 2 भागों में बांटा जाएगा, 2 लोगों में बांटा जाएगा, 2 डिब्बों में डाला जाएगा, तो हर डिब्बे में कितने कितने होंगे? हर डिब्बे में होंगे 8 8। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 16 लड्डू अगर 2 डिब्बों में डाले जाएंगे तो हर डिब्बे में कितने लड्डू होंगे? 8 लड्डू। एक तरीका तो बच्चों ये है। चलो दूसरा तरीका भी देखते हैं, कोई मज़ेदार तरीका हो। जहाँ पर संख्याएं छोटी होंगी ना बच्चों, वहाँ हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। परंतु अगर संख्याएं बड़ी हुई तो हम कैसे हल कर पाएंगे? चलो देखते हैं दूसरा तरीका। बच्चों यहाँ पर संख्या है 16। कितनी है? 16। 16 है ना संख्या, और हमें बांटना है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। हम क्या करते हैं? इकाई का अंक देखते हैं। कितना है इकाई? 6। यानी हमने लिखा इकाई बराबर 6 और दहाई। दहाई कितना है? देखो देखिए, दहाई है 1। 1 दहाई का मतलब क्या होता है? 1 दहाई का मतलब होता है 10।
अब बच्चों हम क्या करेंगे, इकाई को 2 भागों में बांट देंगे और दहाई को भी 2 भागों में बांट देंगे। देखो जैसे 6 हैं, टोटल कितने हैं 6, 6 फिंगर खोल लीजिए आप, 6 फिंगर आपने खोली। अब बच्चों 6 फिंगर के 2 बराबर टुकड़े करना है हमें, यानी 2 भागों में बांटना है। 6 चीजें हैं, 2 भागों में बांटना है, तो एक भाग में कितने रहेंगे 3 और 3, 3 जमा 3 कितने हुए 6 हुए। तो हम कह देंगे 3 और 3। ठीक है बच्चों, 6 इकाई को 2 टुकड़ों में हमने बांट लिया, 3 और 3। अब बात करते हैं दहाई की। दहाई कितना है 10, 5 और 5 कितने हुए 10। एक दहाई का मतलब होता है 10, 10 का मतलब 5 फिंगर, 5 फिंगर मिलकर कितने हुए, मिलकर हो जाते हैं 10। तो हम कह देंगे इनके 2 भाग करें हम 10 के, तो हर भाग में कितना होगा 5 और 5। तो बच्चों इनको जोड़कर देखो टोटल कितने हुए, 3 और 5 कितने होते हैं 3 और 5, 5 के बाद में 3, 6 7 8। अरे वाह, इस बॉक्स में कितने आए 8। इसमें भी देखो वही संख्याएं हैं 5 और 3, तो ये भी कितने हुए 8 हुए। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 16 लड्डू हैं 2 डिब्बों में डालने हैं तो प्रत्येक में कितने आएंगे, प्रत्येक बॉक्स में प्रत्येक डिब्बे में 8 लड्डू आएंगे। इसके 2 तरीके हमने देखे बच्चों, आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से इसे हल कर सकते हैं। चलो देखते हैं अगला सवाल। बच्चों अगला हमारा जो सवाल है उसमें हमसे कहा गया है 20 पेंसिल्स हैं। आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं 20। ठीक है बच्चों, और ये भी कहा गया है बॉक्स कितने हैं 2, यानी 20 पेंसिल बॉक्स 2, यानी 20 पेंसिलों को हमें 2 बॉक्सेस में डालना। ये तो बड़ा आसान है। 20 का मतलब कितने बंडल बताइए जल्दी से, बहुत आसान है ना। 20 का मतलब हुआ 20 बराबर 2 बंडल। 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब तो 2 बंडल होते हैं। 2 बंडल 10-10 के होंगे ना, हर बंडल में कितना होगा, एक बंडल में 10, दूसरे में भी 10। और हमें कितने बंडल ही बनाने थे, हमें तो 2 ही बंडल बनाने थे। यानी अगर 20 को 2 भागों में बांटा जाएगा बराबर बराबर, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, प्रत्येक को मिलेगा 10। यानी हम कह सकते हैं 20 पेंसिलों को 2 डिब्बों में डालना है, तो हर डिब्बे में कितनी पेंसिल्स होंगी, हर डिब्बे में होंगी 10 पेंसिल्स। चलो अब देखते हैं अगली संख्या, अगला सवाल क्या कह रहा है हमें। हम देखते हैं अब हमारा अगला सवाल जिसमें है 40 रबर 4 बॉक्स। देखो बच्चों बॉक्स कितने 4, ठीक है 4 डिब्बे हैं ना, ये हमने लिखा 4 बॉक्स को भरना है 40 पेंसिल से। ये भी बड़ा आसान है, कितना मज़ेदार है ना। देखो 4 बॉक्स 40 पेंसिलें, 40 पेंसिल्स का मतलब कितने बंडल हुए, 40 का मतलब तो 4 बंडल हुए। यानी 4 बॉक्स 4 बंडल, एक बॉक्स एक बंडल। तो एक बंडल का मतलब क्या हुआ, एक बंडल का मतलब हुआ 10। तो देखो बच्चों पहले बॉक्स में होगा 10, दूसरे बॉक्स में भी 10, तीसरे बॉक्स में भी 10 और चौथे बॉक्स में भी 10। और ये टोटल कितने हो गए 10, 20, 30, 40। हो गया ना कितना मज़ेदार तरीके से हल। तो हम कह सकते हैं 40 रबर को यदि 4 बॉक्सेस में डाला जाएगा तो हर बॉक्स में कितने रबर होंगे बताइए जल्दी से। हर बॉक्स में होंगे 10-10 रबर। बड़ा मज़ेदार था। चलो अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमें कहता है कि आपके पास हैं 30 चॉकलेट। कितनी चॉकलेट 30 चॉकलेट। बच्चों ये रही पूरी संख्या 30 और हमें कितने डिब्बों में डालनी है 5 डिब्बों में। चलो इसको तो बड़े मज़ेदार तरीके से हल करते हैं, करें मज़ेदार तरीके से। देखो बच्चों ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये हमारा 5वां बॉक्स। बना लिए हमने 5 बॉक्सेस और हमारे पास जो टोटल चॉकलेट्स कितनी है 30 चॉकलेट हैं। इसको बड़ी फास्ट तरीके से बच्चों करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, काउंटिंग लिखना शुरू कर सकते हैं। कैसे, देखो कुछ इस प्रकार से 30 लाइंस ड्रॉ करेंगे हर बॉक्सेस में कंटिन्यूटी से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कंप्लीट हुई काउंटिंग हमारी। और हर बॉक्सेस में हम कंटिन्यूटी एक चॉकलेट डालते जा रहे थे, यानी हमने लगातार हर बॉक्सेस में एक एक चॉकलेट डाली है। तो देखो बच्चों, अब आप हर बॉक्सेस में चॉकलेटों की संख्या गिन सकते हैं। ये टोटल कितनी चॉकलेट्स हैं? टोटल हुई 30 चॉकलेट्स। तो चलो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ कितनी? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ भी कितनी? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अरे वाह, यहाँ भी 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस वाले बॉक्स में भी 6 हुई। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ भी 6 है। यानी हम कह सकते हैं अगर 30 चॉकलेट्स को 5 बॉक्सेस में डाला जाएगा तो हर बॉक्सेस में कितनी कितनी चॉकलेट्स आ रही हैं? हर बॉक्सेस में आ रही हैं 6 चॉकलेट। ये हमने एक और मज़ेदार तरीका देखा, लगातार बॉक्सेस में गिनती बोलने वाला। चलो अब देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न हमें क्या कहता है। अंतिम प्रश्न में हमसे कहा गया है कि भाई आपके पास हैं 14 मोती। कितने मोती? 14 मोती। और उन्हें डालना है 2 बॉक्सेस में। देखो बच्चों, इकाई धाई से भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ इकाई है 4, धाई है 10, इनके बराबर 2 टुकड़े करेंगे और बॉक्सेस में संख्या बता देंगे। या फिर हम बॉक्सेस बना करके 14 मोतियों को अलग रख के और एक एक मोती एक एक बॉक्स में डालते जाएंगे। या फिर जैसे अभी हमने कंटिन्यू यानी लगातार गिनती बोल करके किया, उस प्रकार से भी हम इसे कर सकते हैं। तो चलो इकाई धाई के तरीके से करके देखें। बच्चों ये है संख्या 14 और बॉक्सेस कितने हैं? 2 बॉक्सेस। देखो बच्चों, 14 में अगर बात करें इकाई की, इकाई कितनी है? इकाई यहाँ पर है 4। और अगर बात करें धाई की तो धाई कितनी है? 1। और 1 धाई का मतलब क्या होता है? 1 धाई का मतलब 10 इकाई। और यहाँ है 4 इकाई। ठीक है बच्चों, 4 इकाई और 10 इकाई। बच्चों 4 का हम 2 बराबर टुकड़े कर रहे हैं। ये है मेरी फिंगर्स 4 और मुझे बांटनी है 2 भागों में। तो देखो 1, 1, 2, 2। तो कितने कितने? 2, 2। तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले भाग में 2, दूसरे भाग में भी 2। ठीक है बच्चों, अब मैं बांटता हूँ 10 को और 10 तो बड़ा मजेदार तरीके से 2 भागों में बढ़ जाता है। 5 फिंगर 5 फिंगर, टोटल कितने? 10 फिंगर्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले भाग में 5 और दूसरे में भी 5। बच्चों इनका टोटल करके देखें, 5 और 2 कितने हुए? 5 के बाद में 2 और 5 के बाद में कितने और? 2 और। तो 6, 7। तो हमने यहाँ क्या लिखा? हमने यहाँ लिखा है 7। ऐसे ही 5 और 2 यहाँ भी 7। तो हम कह सकते हैं अगर 14 मोती को 2 डिब्बों में पैक करेंगे हम, तो हमें प्रत्येक डिब्बे में कितने कितने मोती मिलेंगे? 7, 7। देखो 8 + 8 यानी 8 जोड़ 8, टोटल कितना? 16। वैसे ही 10 कितनी बार? 2 बार। कितने हुए? 20। ऐसे ही 10 4 बार, 10, 20, 30, 40, टोटल कितने? 40। ऐसे ही 6 5 बार, 6 + 6 + 6 + 6 और जमा 6। तो जब 6 + 5 बार करते हैं तो टोटल कितने होते हैं? 30। वैसे ही 7 7 के 2 जोड़े या 7 कितनी बार? 2 बार, टोटल कितना? 14। तो आपको समझ में आ रहा होगा कार्यपत्रक का जो ये सवाल था, ये हमारे बार बार जोड़ यानी आओ गुणा सीखे नामक अध्याय पर आधारित था। तो चलो अब देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न हमें क्या कहता है। बच्चों ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 10, जिसके अंतर्गत हमें ये बताना है कि कुछ नोट्स, कुछ मुद्राएं हमें दी जाएंगी, उनका प्रयोग करके हमें लिखना है कुछ इस प्रकार से। बच्चों यहाँ देखिए, इस बॉक्स में हमें भारतीय मुद्रा में प्रचलित नोट भी दिख रहे हैं और कुछ सिक्के भी दिखाए गए हैं जिनका मूल्य अलग अलग है। जैसे ये कितने का नोट है? पहचानो, हमने अध्याय में सीखा था ना, ये है 50 रुपए का नोट। और ये वाला है हमारा 20 रुपए का नोट। इससे अगले वाले की बात करें तो वो कितने का नोट है? देखो और पहचानो, ये है 10 रुपए। और बच्चों सिक्कों में हम बात करते हैं, ये है 5 रुपए, ये 2 रुपए और ये है 1 रुपया। बच्चों अब इतने सारी मुद्राएं हमें दी गई हैं और हमें ये बताना है कि इनका उपयोग करते हुए आप बनाइए 15। क्या बनाइए? 15 बनाइए। यानी इनमें से हमें कुछ नोट सिक्के उठाने होंगे जिनका टोटल मूल्य कितना होगा? जिनका टोटल मूल्य हो जाएगा
15 रुपए। चलो उठाते हैं। क्या मैं 50 का नोट उठा सकता हूँ? बताओ बच्चों। नहीं उठा सकता, क्योंकि 15 कम है, 50 ज्यादा है, तो ये वाला तो काम का नहीं। चलो इसको छोड़ते हैं। दूसरा नोट है मेरे पास 20 रुपए का। क्या मैं ये ले सकता हूँ? सोचो और बताओ जल्दी से। नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे तो क्या बनाने हैं? मुझे तो 15 रुपए बनाने हैं, और ये तो पहले से ही 20 है, यानी ये तो क्या है? ज्यादा है। चलो अब देखता हूँ मैं कौन सा नोट उठाता हूँ। अब मेरे पास तो एक ही नोट बचा है, और वो कितने रुपए का है? वो है 10 रुपए का, जो 15 से क्या होते हैं? कम होते हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एक 10 का नोट। बच्चों 10 का नोट मैंने ले लिया। नोटों की सारी काउंटिंग हमने कर ली, क्यों? 50 का हमारे काम नहीं आ रहा था, 20 का नोट हम ले नहीं पा रहे थे, 10 का नोट हमने ले लिया। अब बढ़ते हैं सिक्कों पर। छोटे सिक्के से शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ ये शर्त है कि हमें लेना है एक नोट और एक सिक्का। अब हमने 10 का नोट ले लिया। अब हमारे पास में केवल इतनी जगह है कि हम ले सकते हैं केवल एक ही सिक्का, और टोटल हमें कितने रुपए बनाने होंगे? 15 रुपए। बच्चों 10 रुपए हमारे पास आ चुके हैं। चलो मैं ये वाला सिक्का लूं। ये कितने का सिक्का है? ये तो 1 रुपए का सिक्का है। 10 और 1 मिलकर के कितने हुए? 10 के बाद में एक कदम और, कितने? 11। बहुत बढ़िया। तो बच्चों 11 रुपए, जबकि मुझे तो कितने बनाने हैं? मुझे बनाने हैं 15। तो मैं ये सिक्का तो नहीं ले सकता। चलो मैं ये वाला लेता हूँ। ये कितने का सिक्का है? पहचानो। ये है 2 रुपए का सिक्का। 10 के बाद में 2 कितने हुए? 11, 12। अरे ये भी कम है, तो मैं ये वाला सिक्का भी नहीं ले सकता। चलो मैं ये सिक्का लेता हूँ। ये कितने का सिक्का है? ये है 5 रुपए का सिक्का, और 10 के बाद में 5, काउंट करो, 11, 12, 13, 14, 15। बहुत बढ़िया। तो हम कह सकते हैं अगर मेरे पास 10 का एक नोट होगा और 5 का एक सिक्का होगा, तो टोटल कितने बन जाएंगे? टोटल बन जाएंगे हमारे 15 रुपए। तो देखा कितना मजेदार था। चलो अब पता करते हैं अगला सवाल। बच्चों यहाँ पर फिर से हम मुद्राएं देख पा रहे हैं, अलग अलग नोट और अलग अलग सिक्कों को। अब की बार हमें क्या करना है? एक नोट लेना है और 3 सिक्के लेने हैं। कितने सिक्के लेने हैं? 3 सिक्के। एक नोट और 3 सिक्के। मुझे बनाने हैं टोटल कितने रुपए? 28 रुपए। चलो शुरू करते हैं गतिविधि को। देखो बच्चों, क्या मैं 50 का नोट ले सकता हूँ क्या? यहाँ पे बताइए। जहाँ मुझे एक नोट लेना है वहाँ मैं 50 का नोट ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये तो 28 से ज़्यादा है। तो भाई तू हमारे किसी काम का नहीं अभी तो। चलो दूसरे नोट के पास चलते हैं। बच्चों ये कितने का नोट है? 20 रुपए का नोट। क्या मैं ये ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि ये 28 से कम है। तो मैंने लिया 20 रुपए का नोट। चलो बच्चों आगे है हमारा 10 रुपए का नोट। क्या मैं 20 की जगह 10 का नोट भी ले सकता हूँ? सोचो और बताओ। अगर मैंने 10 का नोट ले लिया तो बाद में मेरे पास कोई इतना बड़ा सिक्का नहीं है कि मैं 18 रुपए सिक्कों से बना सकूं। इसीलिए मैं 10 का नोट भी क्या करूँगा? नहीं ले पाऊँगा। मैंने 20 का नोट ले लिया है। अब बारी है सिक्कों की, और मैं टोटल कितने सिक्के ले सकता हूँ? 1, 2, 3। और यहाँ हमारे पास कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के, जिनका मूल्य कितना है? देखो 5 के बाद 2 और 6, 7, 7 के बाद 1 और 7 और 1 8। तो 20 और 8 कितने हुए? 20 1 21, 20 2 22, 20 3 23, 20 4 24, 20 5 25, 20 और 6 26, 20 और 7 27 और 20 और 8 28। तो मैं बड़े आसानी से कह सकता हूँ कि मैं 5 का सिक्का भी ले सकता हूँ, मैं 2 का सिक्का भी ले सकता हूँ, और मैं 1 का सिक्का भी लूँगा। तो मेरा जो टोटल मूल्य होगा इन मुद्राओं का वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 28 रुपए। तो चलो अब देखते हैं अगला। बच्चों अगले सवाल में हमें फिर से मुद्राएं और सिक्के दिखाए गए हैं, यानी नोट और सिक्के दिखाए गए हैं। अब की बार आप बनाएंगे 91, यानी 91। कितने? 91 रुपए। और आपको 91 रुपए बनाने हैं, जिसमें आपको 1, 2, 3 कितने नोट लेने हैं? 3 नोट लेने हैं और एक सिक्का लेना है। बच्चों जाहिर सी बात है 91 रुपए बनाने हैं तो सिक्का तो कौन सा चलेगा? क्या 2 का सिक्का ले सकता हूँ? नहीं ले सकता ना। 5 का नहीं, मैं केवल 1 का सिक्का ले पाऊंगा। मैंने ले लिया पहले एक सिक्का।
कौन से वाला? एक का। ये सिक्का नहीं लेना और ये सिक्का भी नहीं लेना। अब बच्चों मुझे बनाने हैं 90 रुपए और। कितने रुपए और बनाने हैं? 90 रुपए। तो देखो बच्चों, क्या मैं 50 का नोट ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि ये 90 से कम है। ये मैंने लिया 50 का नोट। अब मैं अगला नोट कितने का लूँ? अगला नोट मैं 20 का भी ले सकता हूँ, क्योंकि 50 और 20 कितने हुए? 60, 70। तो मैंने यहाँ 20 का नोट भी ले लिया। ठीक है बच्चों। अब मेरे पास ज़रूरत है एक नोट की, और मेरे पास अब तक बन चुके हैं 71 रुपये। मुझे बनाने कितने हैं? 91 रुपये। तो 71 और 91 में कितना अंतर है? घटा के देख लें। 0, 9 में से 7 गए, पीछे बचे 2। तो मैं कौन सा नोट और लूँगा? मैं 20 का नोट एक बार और ले लूँगा। तो मैंने यहाँ लिया 20 का नोट। अब बच्चों पूरी वैल्यू आप चेक कीजिए। 50 के बाद में 20, 60, 70, फिर से 20, 80, 90 और 90 के बाद में 1 रुपया। तो टोटल कितने रुपए हुए? 91 रुपये। और हमें कितना बनाना था? हमें बनाना था 91। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से हमने अलग अलग जो नोट हैं, अलग अलग सिक्के हैं, उनका उपयोग करते हुए भारतीय मुद्रा में जो रुपए अमाउंट बनाया जाता है उसको बनाना सीखा है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।